नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह आप सभी का जनरल डिस्कशन में स्वागत करता हूं। आज 12 मई 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में हम दो न्यूज़ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला न्यूज़ होगा मालदीव के निकट लॉन्ग मार्च 5B-Y2 नामक एक रॉकेट गिरा हुआ है। उसके बारे में जानेंगे काफ़ी डिटेल से कि यह रॉकेट कहाँ का था, क्यों गिरा है। दूसरा मुद्दा है कि अभी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक मेडिसिन न्यूज में आया है, तो यह मेडिसिन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो एक एक करके दोनों के बारे में हम जानते हैं। पहला मुद्दा चर्चा में क्यों आया है, तो हाल ही में हिंद महासागर में मालदीव के निकट लॉन्ग मार्च 5B-Y2 नामक एक रॉकेट गिरा हुआ है। इस रॉकेट के बारे में हम जान लेते हैं कि ये रॉकेट कहाँ का है और किस काम के लिए जा रहा था और क्यों गिर गया है। तो लॉन्ग मार्च 5B-Y2 जो है यह एक चीनी रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोग जो है चीन अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण हेतु कर रहा है। तो हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया था और यह रॉकेट जो है उसके स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए जो प्रमुख घटक है, जो सामग्रियां है, उसको लेकर के जा रहा था और इसमें उसके स्पेस स्टेशन के लिए 93 मॉडल को लेकर के जा रहा था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह रॉकेट जो है अपने मार्ग से अनियंत्रित हो गया और चीन के कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके कारण यह रॉकेट जो है हिंद महासागर में जाकर के गिर गया है और इसका मलबा जो है मालदीव के उत्तर में हिंद महासागर में गिरा है। कुछ भारतीय लोगों का भी कहना है कि यह इतना विशालकाय रॉकेट था जो गिर रहा था, तो इसको भारत से भी देखा गया है। कई भारतीय लोगों का दावा है कि जब आकाश से यह रॉकेट गिर रहा था तो उन लोगों ने देखा है। इस पर नासा का क्या कहना है, तो नासा ने इसका आलोचना किया है और आलोचना करते हुए कहा है कि जो यह लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट है जो मालदीव के उत्तर में हिंद महासागर में गिरा है, यह चीन के गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैये के कारण हुआ है। अमेरिका ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाएं जो है यह मानवता के लिए काफ़ी खतरनाक है। साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि चीन मलबे को लेकर के मानकों का पालन करने में असफल रहा है। साथ ही वह अंतरिक्ष में जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शिता के साथ काम करने में भी असमर्थ है और यह भी कहा गया है कि चीन और अन्य देशों को भी अगर अंतरिक्ष में काम करना है तो उनमें ज़्यादा पारदर्शिता रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। तो चीन जो है अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम उसने तियांगोंग रखा हुआ है। यह चाइनीज जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसका लक्ष्य जो है अगले साल तक तैयार कर लेना है और इसका जीवन काल 10 वर्ष का होगा, अर्थात यह 2037 तक कार्य करेगा। साथ ही यह जो चाइनीज अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा तियांगोंग, यह दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो है कई विकसित देशों के साथ, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब द्वारा मिल करके बनाया गया है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बाद में यह चाइना का जो तियांगोंग है, यह दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में कि मालदीव जो है यह एशियाई कंट्री है और यह हिंद महासागर में स्थित है और यह कई सारे द्वीपों का एक समूह है। दरअसल यहाँ जो है प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए यह देश जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। मालदीव की बात करें तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से यह एशिया का सबसे छोटा देश है और मालदीव की राजधानी माले है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की। तो दूसरा मुद्दा जो था यह 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के मेडिसिन के बारे में है। तो यह चर्चा में क्यों आया है, तो हाल ही में DRDO ने
कोविड-19 महामारी के लिए एक दवा विकसित किया है जिसका नाम है डीऑक्सी डी ग्लूकोज, और इसे अब अस्पताल में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके हम प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम शॉर्ट में DRDO कहते हैं, इसके प्रयोगशाला जो है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइंड साइंसेज, जिसको शॉर्ट में INMAS कहा जाता है, द्वारा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे शॉर्टकट में 2DG दवा के नाम से जाना जाता है, यह एक एंटी कोविड-19 चिकित्सकीय अनुप्रयोग द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही यह जो दवा जो है यह DRDO के INMAS और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जिसको शॉर्ट में DRL हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका क्लिनिकल ट्रायल में भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, और साथ ही इस मेडिसिन को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों पर भी टेस्ट किया गया है, जिसमें मरीजों का रिकवरी काफ़ी अच्छा देखा गया है। इस दवा के इस्तेमाल से जो है जो पेशेंट ऑक्सीजन पर निर्भर है, उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता धीरे धीरे घट जा रही है और काफ़ी फायदा हो रहा है। मरीज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के खुद से सांस लेने में सक्षम हो जा रहे हैं, और साथ ही उनके फेफड़े का प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जा रही है। यह इंजेक्शन के तौर पे नहीं आता है या पाउडर या टैबलेट के तौर पे यूज किया जा रहा है, जिसको पानी के साथ लोग खा सकते हैं। साथ ही DRDO जो है यह 2DG जो दवा है, इसको आपात इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी है, ताकि जो अभी वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनको निपटने में सहायता मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दरअसल यह जो संगठन जो है यह भारतीय दवाओं के लिए नियामक संस्था है, और ये जो संस्था है यह अनुमोदन करता है या आदेश देता है या जांच करता है कि कौन सी दवा को अभी उपयोग में लाना है और कौन से टीके लगाने के लिए लाइसेंस वगैरह देना है। साथ ही यह जो संस्था है ये भी जो DCGI भारत के जो दवा निर्माता है और बिक्री, आयात और वितरण के जो मानकों का निर्धारण भी करता है। यह DCGI जो है यह भारत में कौन सी दवा को मंगाया जाएगा, कौन सी दवा को बनाया जाएगा, किसका बिक्री करना है, और इस सब का विवरण जो है यह प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं DRDO की। तो DRDO जो है यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए सबसे अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा की अनुषांगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है यह 1958 में की गई थी, और यह भारत के थल सेना और रक्षा विज्ञान संगठन के तकनीकी विभाग के रूप में भी की गई है इसकी स्थापना। साथ ही वर्तमान में यह संस्था अपनी प्रयोगशालाएं और इलेक्ट्रॉनिकी रक्षा उपकरण आदि के लिए भी जाना जाता है। अभी हाल ही में हमें कई सारी जो रिसर्च इसके देखे जाते हैं, कई सारे मिसाइल बनाते हैं, कई सारे नए नए आविष्कार करते हैं, यह DRDO के द्वारा ही हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज 2 बिंदुओं पर बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे जनरल डिस्कशन #UPSC नाम से चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।